वहाँ रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो एक बार वहाँ गया वो कभी वापस नहीं लौटा। राजन, एक खोजी पत्रकार, इन रहस्यमयी घटनाओं का सच जानना चाहता था। उसकी यह जिद उसे उस जंगल की ओर खींच लाए। उसने अपनी यात्रा की तैयारी की और गांव के बुजुर्गों से बात की, लेकिन हर बार उसे यही चेतावनी मिली, उस जंगल में मत जाना। वहाँ अंधकार के देवता का शासन है। जंगल में पहला कदम। राजन ने इन बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसने रात के समय जंगल में प्रवेश किया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वह किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया है। वहां का सन्नाटा कानों में गूंजने लगा। हवा ठंडी और भारी थी, जैसे कि वो उसके अंदर तक चुभ रही हो। जंगल में थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि पेड़ किसी अजीब आकार में झुके हुए थे, जैसे कि किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें मरोड़ दिया हो। उसने टॉर्च जलाकर रास्ता देखना शुरू किया। उसकी टॉर्च की रोशनी बहुत दूर तक नहीं जा रही थी, जैसे कि अंधकार उसे निगल रहा हो। रहस्यमयी झील। चलते चलते राजन एक झील के पास पहुंचा। ये झील सामान्य नहीं लग रही थी। इसका पानी काला था और उसमें से अजीब सी धुंध उठ रही थी। झील के किनारे पर एक पत्थर पड़ा था, जिस पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा था। राजन ने उस पत्थर की तस्वीर खींचने के लिए जैसे ही कैमरा निकाला, झील के पानी में हलचल शुरू हो गई। पानी के बीच से एक आकृति उभरने लगी। यह आकृति एक लंबी काली छाया की थी, जिसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल थी। राजन घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने धीमी डरावनी आवाज में कहा, मैं इस जंगल का स्वामी हूँ। तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम यहाँ से जीवित नहीं जाओगे। अजीब घटनाओं की शुरुआत। राजन ने उस जगह से भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल का रास्ता बदल गया। जहां पहले रास्ता साफ था, वहां अब पेड़ घने और अवरोधक बन गए थे। उसे लगा जैसे जंगल उसे कैद करने की कोशिश कर रहा हो। भागते भागते उसने देखा कि पेड़ों के बीच एक पुराना मंदिर खड़ा है। यह मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन इसके चारों ओर अजीब सी ऊर्जा थी। राजन ने सोचा कि शायद यहाँ उसे कुछ मदद मिल सके। मंदिर का रहस्य। मंदिर के अंदर पहुंचते ही राजन ने देखा कि वहां एक पुरानी मूर्ति थी। यह मूर्ति किसी देवता की नहीं, बल्कि एक राक्षस की थी। मूर्ति के पास एक ग्रंथ रखा था। ग्रंथ में लिखा था, जो भी इस जंगल में आता है, उसकी आत्मा इस राक्षस की शक्ति बढ़ाने के लिए समर्पित हो जाती है। इसे रोकने का एक ही उपाय है, मंदिर में जलते हुए दीप को बुझाना। राजन ने देखा कि मंदिर के कोने में एक दीप जल रहा था। जैसे ही वह दीप के पास गया, जंगल में जोर से चीखने की आवाजें गूंजने लगी। वह जान गया कि यह राक्षस उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। अंतिम संघर्ष। राजन ने दीप को बुझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। मंदिर के अंदर घुप अंधेरा छा गया। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो वही काली आकृति वहां थी। आकृति ने कहा, अगर तुमने दीप को बुझाया तो ये जंगल तुम्हें जिंदा निगल जाएगा। राजन ने डर को नजरअंदाज करते हुए अपने पास रखी पानी की बोतल निकाली और दीप पर डाल दी। जैसे ही दीप बुझा, मंदिर कांपने लगा। काली आकृति दर्द भरी चीख के साथ गायब हो गई। जंगल से बचाव। दीप बुझाने के बाद राजन ने महसूस किया कि जंगल का माहौल बदलने लगा। अंधकार छंट गया और उसे मंदिर के बाहर जाने का रास्ता साफ दिखाई देने लगा। उसने तेजी से वहां से भागते हुए जंगल से बाहर का रास्ता तय किया। जंगल से निकलते ही उसने महसूस किया कि वह मौत के मुंह से बचकर आया है। गांव लौटकर उसने लोगों को उस राक्षस और मंदिर की कहानी सुनाई। उसने गांव वालों से कहा कि अब जंगल में डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन राजन के मन में एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या वह राक्षस सच में खत्म हो गया था, या वह किसी नए शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था?